नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी सागर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कुछ क्वेश्चन को लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। ये सारे क्वेश्चन सारे एग्ज़ामों में कहीं न कहीं पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में समाहित किया गया है, जो कि एग्ज़ाम के दृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि यहाँ से आने की संभावना इन प्रश्नों से 90% से ऊपर, यानी कि 99% मान के चलिए। यहाँ से अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य फंसेगा। और ये मेन जो है सामने लगे टेट, सुपर टेट और सी टेट, जिसमें कि पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जा सकता है और अच्छे स्कोर के साथ टेट, सी टेट और इसमें अच्छे प्रदर्शन किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदी सागर चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्नेह और प्यार वीडियो और चैनल के प्रति बनाए रहें। और आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से 1 भी % फ़ायदा हो रहा है और लग रहा है कि कंटेंट अच्छे हैं, इस चैनल के माध्यम से कुछ लाभ मिल सकता है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों ग्रुपों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ढूंढते रहते हैं, कंटेंट अच्छा नहीं मिलता है, तो जिसके पास भी जा रहा है वो आसपास अपने लोगों में शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि पर्यावरण जो है राष्ट्रीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो आज देखिए, ये अभियांत्रिक बोलते हैं, अभियांत्रिक शोध संस्थान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट कर लिए या फिर इसको अंडरलाइन करके कहीं नोट लिख लीजिए। ये आपका नागपुर में है। क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान यानी नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। देख सकते हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया, फिर पीसीएस 2012 में, 11 में, 10 में उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस मेंस में 2005 में, लोअर में 2000 में। ये कितना मायने रखता है। इतने बड़े बड़े एग्जामों में अगर पूछ रहा है तो इसकी महत्ता को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को एकदम 100% रट जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इससे बारे में कुछ थोड़े से देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? नीरी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह संस्थान भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो कि हमारे पर्यावरण से संबंधित शोध संस्थाओं को ये शोध करता रहता है। ये आ गया आपका NEA, यानी इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ये पर्यावरण से संबंधित है, जो कि हमारे पर्यावरण से संबंधित है। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है आपका? स्विट्ज़रलैंड में है। ये आपका स्विट्ज़रलैंड में पड़ेगा। UNEP क्या है? पर्यावरण से संबंधित इंटरनेशनल जो प्रोग्राम है और संस्था है, जो कि पर्यावरण पर नज़र अपनी बनाए रखती है। इसका मुख्यालय नैरोबी कहाँ है? केनिया के नैरोबी में। ये केनिया में पड़ेगा, नैरोबी जी। ये भी देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो JPSC मतलब झारखंड PCS में 2016 में, यूपी PCS मेंस में 2010 में। अब देखिए कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। तो सारे क्वेश्चन जो भी हम इसमें समाहित किए हैं, ये एक भी छोड़ने के लायक नहीं है। तो आप लोग इसको अवश्य पढ़ें। UNEP के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का फुल फॉर्म है। इंग्लिश में इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय केनिया की राजधानी, देखिए राजधानी नैरोबी में। यहाँ क्वेश्चन बन गया क्या है? केनिया की राजधानी भी नैरोबी में है। अब देखते हैं EPA का पूर्ण फॉर्म क्या होगा। फुल फॉर्म इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट एजेंसी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम, जो कि ये स्विट्ज़रलैंड में है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? ये हुआ था 1986 में।
ये यूपी PCS 2021 में क्वेश्चन आया था, आप लोग उठा के देख लेंगे। ये पर्यावरण अधिनियम संरक्षण 1986 में पारित हुआ था। और पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? 1986 में। क्वेश्चन एक ही है, बस घुमा दिया गया थोड़ा सा, तो घबराना नहीं है। जहाँ भी पर्यावरण के संरक्षण और उसके रख रखाव के बारे में जानकारी पूछी जाएगी, अधिनियम पूछा जाएगा, तुरंत 1986 मारिएगा, चाहे कुछ भी हो। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछ रहा है 1986। यहाँ परिरक्षण और संरक्षण, ये भी क्वेश्चन आपका PCS में बना है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेट के लिए, टेट और सीटेट के लिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? उसको छाता विधान कहते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लॉजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। वो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT, जो हमेशा खबरों में बना रहता है पर्यावरण को लेकर, हमेशा देखेंगे कहीं पर्यावरण से संबंधित कर्नाटक में कहीं जुर्माना लगाएंगे तो कहीं उत्तराखंड में। तो ये पर्यावरण को देखभाल करने की एक संस्था है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। IAS से लेके ग्रुप D तक के क्वेश्चन इसके बनते हैं इनसे संबंधित। तो पूछेगा क्वेश्चन कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसके अधीन काम करता है? भारत सरकार के अधीन। कब स्थापित किया गया? ये अधिनियम लाया गया था 2010 में। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार को 18 अक्टूबर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत 2010 के अधीन किया गया था। इसका पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा करना है। NGT का पूरा नाम क्या है? वही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? ये स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। यानी कि स्वच्छ वायु और स्वच्छ पर्यावरण हमारे जीने के अधिकार में के मूल अधिकार के अंतर्गत है, उसी के अंतर्गत इनको रखा गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर CPC से भिन्न है? तो ये देख लेते हैं। NGT पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों को भार को कम करने में सहायता करता है। यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो मुकदमे होंगे वो NGT अपने हिसाब से उसको सुलझाती है। जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। इकोमार्क 2021 PCS 24 अक्टूबर को जो हुआ है उसमें पूछा गया था, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाए पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंधों से। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है क्या? इकोमार्क, वही जो कि PCS 2021 में पूछा गया था। इकोमार्क किससे संबंधित है? पर्यावरण से। नगरीकरण और औद्योगिक हानिकारक है किसके लिए? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता संरक्षण की, तीनों के लिए नगरीकरण औद्योगिक हानिकारक साबित हो सकता है। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी में अगर नगरीकरण औद्योगिक हुआ तो वनों को काटना पड़ेगा। नदी, तालाब, झरने, कुओं, जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट बनते हैं देखते ही आप, बांध बना के उससे हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया जाता है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। तो ऐसा नहीं कि वो एक तरफ फ़ायदा भी होता है, लेकिन उससे कई प्रजातियों को, एक पारिस्थितिक तंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जलाशय बनने से उस आसपास की सारी जो वन भूमि और वैसे भूमियाँ होती सब डूब जाती हैं, तो वहाँ के इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए जैव विविधता संरक्षण, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है 5 जून को, 1973 में पहली बार मनाया गया था। इसमें कुछ जानने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? WM एडम्स। पलाची माड़ा जो पर्यावरण को अपार क्षति के कारण चर्चा में था, कहाँ अवस्थित है? केरल में। पलाची माड़ा कहाँ है? केरल में। इतना याद रखिए, क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग टिक करिए।
ग्रीनवांस इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीनवांस इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? ये आपका हो जाएगा पंजाब। ये पुराना क्वेश्चन है करंट का, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी बन सकता है इससे क्वेश्चन। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबोस्कैन ने 3 दिसंबर 2019 को भारत का पहला शीर्ष स्थान दिया हुआ। इसको ये नहीं करें करंट का। विश्व पर्यावरण दिवस फिर देखिए पूछ दिया, तो ये आप लोग याद रखिए 5 जून को। बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ सबको याद हो। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक समूह होता है। वो जैसे कि उसमें कई सारी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये सभी होते हैं। तो कौन कितनी मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है आज उसको देखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट एकदम नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और इससे संबंधित वायुमंडल में जितनी भी गैसें विद्यमान है उसमें किसका कितना प्रतिशत है उसको देखेंगे हम लोग। तो देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आपका 78% नाइट्रोजन है, 78.08। ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है 20.95, यानी कि 21 कह सकते हैं, कहीं 21 दिया रहेगा, चाहे 22, जो इसके नियरेस्ट होगा आप उसको मार सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट दिया होगा तो एग्जैक्ट मान लीजिएगा। वैसे अदरवाइज 20.95 दिया है परसेंट है, तो इसको 21 मान सकते हैं। 21 दिया रहेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। आर्गन तीसरे नंबर पे आता है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे 0.038% है। नियान जो कि 0.0018%। हीलियम कितना है? 0.005%। मीथेन। तो ये इतनी चीज़ों से बन के, गैसों से बन के हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है। तो ये सब आंकड़ा जो याद करना है आपको 4 तक, कार्बन डाइऑक्साइड तक याद रखिए। बाकी जानते रहिए कि ये सब सारी गैसें इसमें समाहित हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछेगा कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल है हमारे सर्वाधिक मात्रा में, तीसरे नंबर की कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आप तुरंत आर्गन का इंगित करेंगे और 0.93% उसका टिक कर देंगे। वैसे तो आप ये 3-4 तक याद रखिए केवल, ये इम्पॉर्टेंट होता है पूरा इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन जो इतने चारों से बनते हैं कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन और चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। वायु एक प्रकार का मिश्रण है, अभी ऊपर देखिए ही हम लोग। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन किस टाइप का घुमा के पूछ रहा है, कुछ नहीं आपको कन्फ्यूजन होना है। आप बस इतना देख लिए वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें विद्यमान हैं, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, मीथेन। 3-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे पे आर्गन, चौथे पे कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड याद कर लीजिए। ऑक्सीजन दूसरे पे और कार्बन डाइऑक्साइड चौथे पे। ऑक्सीजन दूसरे पे, कार्बन डाइऑक्साइड चौथे पे, पहले पे नाइट्रोजन, तीसरे पे आर्गन। इस तरह याद करिए, एक तरफ से याद करिए, पहला दूसरा चौथा याद करिए और पहला दूसरा ऐसे याद रहेगा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक हो नाइट्रोजन की है 78%। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की, क्योंकि भाई पेड़ पौधों से तो हमें ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं और हमें ऑक्सीजन उसके बदले देते हैं। वही है, देखिए वायु दूषित करने की ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार है गैस कार्बन डाइऑक्साइड करते रहते हैं। पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? 4 क्षेत्रों में, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो पर्यावरण को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैविक विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण 5 जून को, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है, आपको ये याद रखना है। और ये विश्व पर्यावरण दिवस, एक मिनट,
विश्व पर्यावरण दिवस, ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अब विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। ठीक है, कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। और एक नज़र में अगर आप देखते हैं तो एग्जाम में तुरंत टिक करते हैं 5 जून, यहाँ दिमाग किसी का नहीं जाता है, इसलिए इसको सावधानी से याद करिएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून, अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को और संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। बाकी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैविक विविधता दिवस 22 मई को। आइए आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, यानी कि 1 साल का चलता है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था क्या है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता 19 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। आगे चलते हैं। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, इनकी मात्रा में परिवर्तन किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण होगा, सही बात है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का विवरण किस प्रकार है? ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%, नाइट्रोजन 78% है, जल वाष्प 0.05%। यहाँ ये आपको याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऑक्सीजन कितना मिलता है? 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78% देखें। जल वाष्प की मात्रा जो होती है 0.05 से लेके 1% तक। आर्गन क्या है? 0.93, नियान, हीलियम, मीथेन, ये सारी जो है हमारे वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प, आर्गन, नियान, हीलियम, मीथेन, यानी कि टोटल 8 गैसें हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आर्गन, चौथे नंबर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। पौधे में नाइट्रोजन का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैसें निकालती हैं? मीथेन, CH4, मीथेन को CH4 भी कहते हैं। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है, जो कि धान के खेतों से भी निकलती है, गोबर गैस से निकलती है, पशु जहाँ बांधे जाते हैं वहाँ से, कोयला की खदानों से निकलती है, जहाँ दलदल होती है वहाँ से निकलती है, ये सारी जगह से मीथेन गैसें निकलती हैं। वायुमंडलीय अशुद्धियों के रूप में किसे जाना जाता है? धूल के कणों, कार्बन के कण, शीशों के कणों को। ठीक है, वायु है एक प्रकार का मिश्रण, ऊपर हम लोग देखें 8 प्रकार की गैसें हैं, तो वो तो मिश्रण ही हुआ। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि 78% के पहले स्थान पोजीशन पे बरकरार है, दूसरे पे ऑक्सीजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। तो इस तरह से आपको घुमा फिरा के इतने सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल पे बने रहें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पर्यावरण का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं तो ये नहीं कह रहा टोटल पढ़ा देंगे, ना ही टोटल हम पढ़ाएंगे। हमें जो लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन में यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर कराएंगे, और ऑब्जेक्टिव माध्यम से कुछ डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इस सब मिक्स करके एक अच्छी सी वीडियो जो कि हमारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो, उसको हम लोग देखेंगे। बने रहिए आप लोग हिंदी सागर चैनल पर और देते रहिए अपना स्नेह और प्यार। इसी तरह से वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।